मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? हेनरी मोज़ले ने 1913 में। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक थे, डीमेरिट्स थी, उनको ठीक करके इन्होंने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। जो अब तक की जितनी भी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, डॉबेनियर ने ट्रेड्स दिया था, या न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव दिया था, या मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, वो सब किसके अकॉर्डिंग थी? एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। हेनरी मोज़ले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी वो किस पर थी? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे मेंडलीव ने एक ब्लॉक बनाया था, एक पेपर पर ब्लॉक बनाकर एलिमेंट लिया था और उसके ऊपर उसका मास नंबर और उसका सिंबल लिखा था। इसी तरह हेनरी मोज़ले ने भी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वही कार्ड्स बनाए और उनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया, जिसमें इन्होंने एटॉमिक नंबर लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक ये सीक्वेंस में है। एटॉमिक नंबर 20 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं और मेरे ख्याल से आपको लर्न भी होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं पीरियोडिक हेनरी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2। बेरिलियम, फिर उसके बाद 3। बोरोन का 4। कार्बन का हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। इस तरह से ये 20 आपको लर्न करने हैं, जिसमें ये अकॉर्डिंग नंबर के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ब्लैक बोर्ड पे आपको जो दिखाई दे रखी है, ये बुक में है आपके पीरियोडिक टेबल है, जिसमें इसमें हॉरिजॉन्टल जो हैं वो हॉरिजॉन्टल 7 रोज हैं और 18 वर्टिकल कॉलम है। 18 वर्टिकल कॉलम है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। तो आपको 18 VC से लर्न करना है। कॉलम 18 है वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं? 7 में ये डिवाइड की हुई हैं पूरी पीरियोडिक टेबल को। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके ये फर्स्ट ग्रुप, ये आपका ये इधर से ये फर्स्ट, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये 18 है। देखिए कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप आपका हैलोजन ग्रुप है, नॉबल गैसेस का ग्रुप है, और 17 आपका हैलोजन का ग्रुप है। ये सारी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है? नॉबल गैसेस हैं। इधर से देखिए, इस वाले ग्रुप में ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये जब आप ये ग्रुप देखेंगे तो देखिए बच्चों, इधर वाला तो मेटल है और इधर वाले सारे नॉन मेटल हैं। इसमें एक जिगजैग जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एक जिगजैग लाइन बनी हुई है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टैलेनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल्स को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में डिवाइड किया गया है। 3 में ये डिवाइड की गई है। इसमें ये वाला जो है, इससे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये पूरे टोटल मेटल्स हैं, इन्हें पी ब्लॉक बोलते हैं। और इधर वाला जो एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक्स, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है? एस ब्लॉक। और ये इधर वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये है पी ब्लॉक। और ये बीच वाले हैं 3 से लेकर 18 है, ये है बच्चों आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और ये दो आपने देखोगे पीरियोडिक टेबल में दो नीचे रो बनी हुई है, ये नीचे वाली रो है एक्टिनॉइड्स और उसके बाद है ये ऊपर वाली जो लैंथेनॉइड्स और नीचे वाली एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड जो बनी हुई है सीरीज, ये 58 जो क्या लैंथेनम है, ये 57 इसका एटॉमिक नंबर है। 57 एटॉमिक नंबर के बाद जो 58 है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है और ये लैंथेनॉइड है। उसके बाद एक्टिनॉइड, ये जो एक्टिनॉइड है ये 89 से, ये 89 एक्टिनॉइड है और 89 के बाद 90 से ये स्टार्ट होती है, 103 तक है, इसलिए इसको एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं।
तो बच्चों देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जो हॉरिजॉन्टल रोज है 7 HR, जिन्हें तो बोलते हैं पीरियड्स, एंड देयर वर्टिकल कॉलम, और उनके वर्टिकल जो कॉलम है उनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके आपको सिर्फ एस ब्लॉक जो आपका मेटल है, लिथियम से लेकर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम जो है, इसको आपको स्टडी करनी है एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का। एस ब्लॉक को बोलते हैं शार्प, एस से बना है शार्प, डी ब्लॉक को डी से बना है डिफ्यूज, पी ब्लॉक जैसे पी से बना है प्रिंसिपल, और एफ से बना है फंडामेंटल। ये एफ ब्लॉक की जो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज है नीचे, इसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं जिनकी स्टडी आप 11th-12th में पढ़ेंगे। इस 10th में आपको सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने हैं। बीच में 3 से लेकर 12 ग्रुप के जो एलिमेंट है उसकी स्टडी आपको अभी नहीं करनी है। एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उनका, जैसे यहाँ मेटल से जब हम इधर लेफ्ट हैंड की राइट हैंड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इनका मेटेलिक नेचर कम होता जाता है। तो नीचे वाले जो हैं, ये बीच वाले जो होते हैं ये नॉन मेटल, ये वाले हैं मेटल, ये वाले हैं नॉन मेटल, और ये है ट्रांजिशन मेटल, और ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट है इनर ट्रांजिशन मेथड। तो एक बार और फिर देख लीजिए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को मिलाकर बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट, और आपका एस ब्लॉक के जो भी हैं वो है एलिमेंट, पी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं वो कहलाते हैं नॉन मेटल, एलिमेंट्स जितने भी हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं, एस और पी मिलाकर नॉन एलिमेंट। और जो एफ ब्लॉक के हैं एक्टिनाइट और लेंथेनाइट, जो X6 ग्रुप और 7th ग्रुप का एक्सटेंशन है उन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट जो पीरियड है ऊपर जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड वो है हाइड्रोजन और हीलियम। इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं और इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड जो पीरियड है, शॉर्ट पीरियड कौन सा होगा बच्चों? आपका 7 पीरियड्स हैं, इधर से ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 18 वर्टिकल कॉलम है। जो फर्स्ट जो पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। और 7th जो लास्ट वाला पीरियड है आपका, इसे 18 + 14, ये जो लेंथेनाइट और इसमें प्लस एलिमेंट 32 एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के आते हैं, ये लेंथेनाइट के आते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। और लास्ट वाला जो 6th है 7th वाला है, इसे इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। 7th को इनकम्प्लीट पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो इसी में रखे जाएंगे, इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है। तो वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और 3rd से 12 ग्रुप की स्टडी हम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एस और पी ही ग्रुप को पढ़ना है। 18 वर्टिकल एस ब्लॉक से ऑक्साइड बनते हैं, वाटर सॉल्युबल एल्केलाई है। एस ब्लॉक जितने भी मेटल हैं उनको अगर वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये एल्केलाइज कहलाते हैं। फर्स्ट ग्रुप के मेटल आर हाईली एल्केलाई होते हैं और सेकेंड ग्रुप के मेटल आर अर्थ मेटल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मेटल्स हैं सेकेंड ग्रुप के वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल। 7th ग्रुप के जो मेटल हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर कॉल्ड हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिर्फ जो ऊपर से नीचे तक जो अगर हम ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो ये ग्रुप्स हैं और ये हेलोजन कहलाते हैं। 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है, 0 एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बच्चों, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? है नोबल गैसेस। तो आपको ये अगर ये लर्न करना है, ये फर्स्ट ग्रुप के तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम ऊपर से नीचे तक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हली ना करे रब से फरियाद। तो आपको हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, हली ना करे रब से फरियाद। सेकेंड वाली अगर आपको ग्रुप लर्न करना है तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल एक्टिनाइट सीरीज आर रेडियो एक्टिव। जितनी भी नीचे की एक्टिनाइट ये जो सीरीज है ये सब रेडियो एक्टिव होती है। इधर से अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन को लर्न करना चाहते हैं तो आप ऐसे FCB
ये देखिए FCB इंडिया आए इस तरीके से। और इसके आगे वाली जो हैलोजन ये नोबल गैस की है हीनी अरकर जे रन बनाए, हीनी अरकर जे रन बनाए। इस तरीके से आप इसको स्टडी करेंगे। आगे के हम ट्रेड्स जो हैं उसकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम नोट्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट।